पीछे बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। आप लोग गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप लोगों को दिख रहा है? शीर्षक दिख रहा है आप लोगों को? और डेट, आज का डेट मैंने नहीं लिखा है। डेट लिख देती हूँ। आप लोगों को पता है कल आप लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है। ठीक है। कल हम लोगों ने संधि पढ़ा था। अब आप बताएं कि संधि क्या है। संधि क्या है? संधि किसे कहते हैं? दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। ठीक है। दो अत्यंत संयोगी वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी हो सकता है। वो भी हो सकता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। अब आज कल हम लोगों ने पढ़ा था कि संधि और मूलतः संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? नहीं, मूलतः तीन प्रकार की होती है। उसके बाद अन्य भेद होते हैं। तीन प्रकार की कौन कौन है? हाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। दीर्घ, गुण, यण और आयादी। वेरी गुड। हाँ, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और आयादी। तो दीर्घ और गुण हम लोग कल पढ़ चुके थे। दीर्घ और गुण हम लोग कल पढ़ चुके थे। दीर्घ संधि का कि दो जब समान स्वर मिलते हैं तो उसका दीर्घ रूप होता है। जैसे अ अथवा आ मिलकर आ मिलके आ, ई मिलके बड़ी ई, उ मिलके बड़ी ऊ। तो जैसे तत्र जोड़ अपि, तत्रापि, अ, नदी जोड़ ईशा, नदीशा, परि जोड़ इच्छा, परीक्षा, सु जोड़ उक्ति, सूक्ति, भानु जोड़ उदय, भानुदय। ये हो गया दीर्घ संधि। उसके बाद गुण संधि में अ अथवा आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। जैसे रमाच, रमेशा, महाजोड़ीशा, महेशा, नर जोड़ीशा, नरेशा। हाँ, नर जोड़ीशा, नरेशा, गण जोड़ीशा, गणेशा। इसी तरह से अ अथवा आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। जैसे सूर्य जोड़ उदय। हाँ, सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। चंद्र जोड़ उदय, चंद्रोदय। हाँ, महाजोड़ उत्सव, महोत्सव, महाजोड़ोदय, महोदय, महोदय। तो इस तरह से हाँ, नव जोड़ोदय, नवोदय। तो ये हम लोग को देखना है। तो ये हम लोग कल पढ़े हैं। अभी हम लोग कौन सी संधि पढ़ेंगे? यण संधि। यण संधि पढ़ेंगे। अभी हम यण संधि पढ़ेंगे। तो यण संधि, यण संधि पढ़ेंगे अभी आज हम लोग। तो यण संधि क्या है?
ये जानेंगे कि यण संधि क्या है, उसका क्या नियम है यण संधि का। ठीक है, यण संधि का क्या नियम है ये हम लोग देखेंगे। तो यण संधि का नियम है कि ई के बाद कोई स्वर आए तो उसका य हो जाता है। यण संधि का नियम है, ध्यान दो, कि ई के बाद कोई स्वर आए तो उसका य हो जाता है। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है आप लोग को? ई के बाद कोई स्वर आए तो उसका य हो जाता है। जैसे इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि क्या हो जाएगा? इति जोड़ आदि इत्यादि, हाँ, इत्यादि। यदि जोड़ अपि, यदि जोड़ अपि हो जाएगा। नहीं, मान लो, देखो आ है ना यहाँ पे, तब इत्यादि हुआ, तो तुम बताओ यदि जोड़ अपि का क्या होगा? यद्यपि, यद्यपि आ नहीं है यहाँ, यहाँ तो अ है, तो क्या हो जाएगा? यद्यपि, 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 यद्यपि नहीं, यद्यपि। ठीक है, उसी तरह से अति जोड़ अधिकम, अति जोड़ अधिकम क्या हो जाएगा? अत्यधिकम। ई का यह हो गया, इस ई का यह हो गया, और यह जो व्यंजन है वो हल व्यंजन हो गया, अत्यधिकम। ठीक है, और देखो प्रतिजोड़ एकम, प्रतिजोड़ एकम क्या हो जाएगा? प्रत्येकम, प्रतिजोड़ एकम, प्रत्येकम। इस ई का यह हो गया और ए स्वर यहाँ जुट गया। सिर्फ यहाँ पर क्या होता है कि इसका यह हो जाता है और स्वर, और इसके साथ जो व्यंजन लगा वो हल व्यंजन हो गया। हल मतलब आधा। यदि का भी ट देखो आधा हो गया, टी का त आधा हो गया, यहाँ भी टी का त आधा हो गया, यहाँ भी आधा हो गया। ठीक है, समझ गए तुम लोग? अब ध्यान दे हम लोग, तो यह नियम है कि ई का यह हो जाता है, बड़ी ई हो या छोटी ई, दोनों कुछ भी हो सकता है। तो बड़ी ई हो या छोटी ई हो, उस इस स्वर के बाद यदि कोई स्वर आए तो इस ई का क्या जाता है? देवी जोड़ उवाच, देवी जोड़ उवाच, देवी जोड़ उवाच क्या हो जाएगा? देव्युवाच। दे आधा व, किस व का आधा हो गया? देखो जिसमें स्वर लगा हुआ वो हल व्यंजन हो गया, व्यंजन जो है वो हल व्यंजन हो गया। देव्युवाच, इसका अर्थ हुआ कि देवी ने कहा, देवी जोड़ उवाच, देवी। आप समझ गए? तो ई और ई के बाद कोई स्वर है तो उसका यह हो जाता है। अब आगे हम लोग देखें, इसी का अलग नियम है, और भी नियम है इसमें। यण संधि में इको यणचि का य, उ का व और री का र हो जाता है। तो माहेश्वर सूत्र में उस तरह से क्रम दिया हुआ है, उसी से आदमी समझ जाता है। तो इको यणचि यह सूत्र है यण संधि का। तो ई का य, उ का व और री का र और री का ल हो जाता है। अब यहाँ देखो हम लोग, अब देखते हैं उ का व कैसे हो जाता है। उ का व, उ के बाद, उ अथवा उ के बाद कोई स्वर आए तो उसका क्या होता है? व, व हो जाता है। उ अथवा उ के बाद कोई स्वर आए तो उसका व हो जाता है। जैसे सु जोड़ आगतम क्या हो जाएगा?
सुजोड़ागतम। हाँ, वेरी गुड। स्वागतम। सुजोड़ागतम, स्वागतम, स्वागतम। ठीक है, इस उ का व हो गया। और इसमें जो ये क्या है, स क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, बताओ। स वर्ण है, स व्यंजन है ना। व्यंजन वर्ण का हल व्यंजन हो गया, आधा हो गया। और इस का व हो गया, और इसमें आ स्वर जुड़ गया, स्वागतम। वेरी इजी। ठीक है, कहाँ पर? नहीं, नहीं, वैसे नहीं होता। हमेशा हर व्यंजन में ही हमेशा व्यंजन में ही स्वर लगा होता है। ठीक है, अब हम आगे देखें और उदाहरण। सुजोड़ आस्तिक, सुजोड़ आस्तिक क्या हो जाएगा? स्वास्तिक, स्वास्तिक। ये हो गया है स्वास्तिक। सुजोड़ आस्तिक, स्वास्तिक। सुजोड़ अस्थि क्या हो जाएगा? अस्थि। बताओ क्या होगा? सुजोड़ अस्थि, स्वस्ति, स्वस्ति। नमः स्वस्ति तुम लोगों ने पढ़ा है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम के युग में चतुर्थी। तो ये हो गया स्वस्ति, सुजोड़स्ति, स्वस्ति, सुजोड़। अब इतने काफी हो गए ये उदाहरण। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, अनुजोड़ एषणम, खोज, खोज करना। अनुजोड़ एषणम, इसका अर्थ हुआ अन्वेषणम। अन्वेषणम मतलब खोज करना। अन्वेषणम, अनुजोड़ एषणम, अन्वेषणम, अन्वेषणम का अर्थ होता है खोज करना। ठीक है, एक और है, अनुजोड़ आया, अनुजोड़ आया, अन्वया, अन्वया, अनुजोड़ आया, अन्वया। उनका व हो गया, और इस न का आधा न हो गया, अन्वया। ये ज्ञान संधि हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? ज्ञान संधि। बहुत आवाजें आ रही है, मैं आ रही हूँ, मैं मूव करने आ रही। उसके बाद है री अथवा री के बाद, री अथवा बड़ी री के बाद कोई स्वर आए तो उस पर रंग हो जाता है। री अथवा री के बाद कोई स्वर आए तो उसका र हो जाता है। बहुत आवाजें आ रही हैं, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आप लोगों को। री अथवा री के बाद कोई स्वर आए तो उसे उसका र हो जाता है। अब देखो उदाहरण, देखो इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। पितृ जोड़ आदेश, पितृ जोड़ आदेश क्या हो जाएगा? इस री का र हो जाएगा, सीधे हो जाएगा पित्रादेश, पित्रादेश। मातृ जोड़ आदेश, मातृ जोड़ आदेश, मात्रादेश।
ये री का र हो जाने से यहाँ पित्र हो गया, ये री का यहाँ र हो गया तो पित्र हो गया, यहाँ पे री का र हो गया तो मात्रा हो गया, और उसमें जुड़ गया आ, सीधे यहाँ पे आ जुड़ गया। पित्र आदेश पित्रादेश, मात्र आदेश मात्रादेश। ठीक है, अभी देखो धात्री जोड़ अंश या विधात्री, विधाता का अंश, विधात्री जोड़ अंश क्या हो जाएगा? विधात्री जोड़ अंश, विधात्रंश, विधात्रंश। त्री का क्या हो गया? त्र, और अंश जुट गया विधात्रंश, तो री का र। तो हमने पढ़ा यण संधि में ई का य, उ का व और री का र हो जाता है, री का ल भी हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखें, ये यण संधि हो गया। अब हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देखेंगे हम लोग। इसका सूत्र है वृद्धि आदेश। तो अ अथवा आ के बाद, अ अथवा आ के बाद ए या ए आए तो क्या हो जाता है? ए। अ अथवा आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा है, सबसे पहला उदाहरण हम देखें, वसुधा, वसुधा प्लस एव क्या हो जाएगा? वसुधैव। वसुधा जोड़ एव वसुधैव, वसुधा मतलब पृथ्वी, एव का मतलब ही, वसुधैव। अब और भी उदाहरण देखें, सदा जोड़ एव, बहुत आसान है ये सब। सदा जोड़ एव क्या हो जाएगा? सदैव। तथा जोड़ एव क्या हो जाएगा? तथैव। माता जोड़ एव, माता जोड़ एव क्या हो जाएगा? मातैव। यहाँ अ हो या आ हो और उसके बाद यदि ए होता तो हमेशा ए होता, फलस्वरूप ए हो जाता है। जैसे एक और देखो, एक प्लस एकम क्या हो जाएगा? एक प्लस एकम, एक क का और ए मिलके ए हो जाएगा, एक एकम, एक एकम। अब देखिए और उदाहरण, पुत्र जोड़ एषणा मतलब पुत्र की इच्छा, पुत्र जोड़ एषणा दिख रहा है, पुत्र जोड़ एषणा, पुत्रैषणा, पुत्र की इच्छा, पुत्रैषणा। आप लोगों को दिख रहा है, वसुधा जोड़ एव वसुधैव, सदा जोड़ एव सदैव, तथा जोड़ एव तथैव, माता जोड़ एव मातैव, एक जोड़ एकम, एक एकम। देखो एक एकम में कब एक का अ और उधर ए मिलके ए हो गए, तो फलस्वरूप सब जगह हम क्या देखते हैं? अ अथवा आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है। आगे हम फिर देखेंगे, इसका और भी नियम है, सो देखेंगे हम लोग। ये समझ गए आप लोग? दूसरा नियम हम लोग देखें, अ अथवा आ के बाद ओ या औ आए तो क्या हो जाता है? अ अथवा आ के बाद
ओ या ओ अ अथवा आ के बाद ओ या औ आए तो क्या हो जाएगा? औ। ये क्या हो जाएगा? औ। उदाहरण, महाजोड़ ओजस्वी, महाजोड़ ओजस्वी क्या हो जाएगा? महोजस्वी, महोजस्वी। ये जा अच्छे से नहीं दिखता होगा। महोजस्वी, महाजोड़ ओजस्वी, महोजस्वी। ठीक है। सूप जोड़ ओदनम, सूप मतलब दाल, ओदनम मतलब पका हुआ चावल, भात। सूप जोड़ ओदनम क्या हो जाएगा? सूप ओदनम, सूप ओदनम। चित्त की उदारता, चित्त मतलब हृदय की उदारता, चित्त जोड़ औदार्यम, चित्त तथा संयुक्त चित्त, चित्त जोड़ औदार्यम क्या होगा? चित्तौदार्यम, चित्तौदार्यम। चित्त की उदारता, चित्तौदार्यम। तो अ अथवा आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। महाजोड़ ओजस्वी, महोजस्वी। सूप जोड़ ओदनम, सूप ओदनम। चित्त जोड़ औदार्यम, चित्तौदार्यम। तो ये वृद्धि संधि का नियम हो गया। वृद्धि संधि में क्या हमने देखा कि अ अथवा आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है। उसी प्रकार से अ अथवा आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। तो हम लोगों ने व्यंग संधि पढ़ा और वृद्धि संधि पढ़ा। अब हम लोग अयादी संधि पढ़ेंगे। अयादी संधि, अयादी संधि एचो अयवा याव, सूत्र है एचो अयवा याव, अयादी संधि। जैसे ए के बाद कोई स्वर आए तो उसका अय हो जाता है। ए के बाद कोई स्वर आए तो उसका अय हो जाता है। जैसे ने जुड़ अनम, ये क्या हो जाएगा? ए का अय हो जाएगा तो नयनम, नयनम मतलब नेत्र। शे जुड़ अनम, शयनम। प्राय इसमें दो ही उदाहरण आसान दिखते हैं हम लोगों को। शयनम मतलब सोना, ने जुड़ अनम नयनम, शे जुड़ अनम शयनम। अब हम ए के बाद कोई स्वर आए तो उसका आय हो जाता है। ए के बाद कोई स्वर आए तो उसका आय हो जाता है। जैसे न जुड़ अकह, न जुड़ अकह नायक, गैर जुड़ अकह क्या हो जाएगा? गायक। न जोड़ ईका क्या हो जाएगा? नायिका। गैर जोड़ ईका क्या हो जाएगा? गायिका। तो यंग संधि में, तो अयादी संधि में एचो अयवा यावा सूत्र है, उससे ए के बाद कोई स्वर आए तो उसका अय हो जाता है। जैसे ने जोड़ अनम नयनम, शे जोड़ अनम शयनम। ए के बाद कोई स्वर आए तो उसका आय हो जाता है। जैसे नय जोड़ अका नायक, गै जोड़ अका गायक, नय जुड़ी का नायिका, गै जुड़ी का गायिका। अब हम आगे इसमें भी और नियम है वो भी हम लोग देख लेते हैं। वो जोड़ ओ के बाद कोई स्वर आए तो उसका अब हो जाता है। अब जैसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पो जोड़ अनह,
भो जोड़ अन क्या हो जाएगा? पवन। भो जोड़ अन पवन। भो जोड़ अति, ये ओ का अब हो गया, ओ का पव, उसमें अ जुड़ गया, पवना। भो जोड़ अति क्या हो जाएगा? भवती। ठीक है, और भी देखें हम लोग, भवनम का संधि विच्छेद देखेंगे। भो जोड़ अनम, भो जोड़ अनम भवनम। उसके बाद और भी भाव जोड़ उका, अभी तो ओ ही चल रहा है, भो जोड़ अनम भवनम। अब हम दूसरा देखते हैं, औ के बाद कोई स्वर आए तो उसका आ हो जाता है। औ के बाद कोई स्वर आए तो उसका आ हो जाता है। जैसे पौ जोड़ अनम, पौ जोड़ अनम पावनम। पौ जोड़ अक पावका, पावका मतलब आग, आग। पौ जोड़ अक पावका आग। पौ जोड़ अनम पावनम, पावनम मतलब पवित्र। ठीक है, तो और के बाद कोई स्वर आए तो उसका आ हो जाता है। ओ के बाद कोई स्वर आए तो उसका अब हो जाता है। एक और देखें, भाव जोड़ उका, भाव जोड़ उका क्या हो जाएगा? भाव उका। भाव जोड़ अका, भाव जोड़ अका भावका। तो ये हमने संधि का तुम लोगों को परिचय दिया अभी, और इसमें हम बार बार जब इसका अभ्यास करेंगे तो हम लोग इस पर हमें यह अच्छे से समझ में आएगा। अब ये संधि मैंने तुम लोगों को आज समझा दिया, सारा समझ गए ऑल ऑफ यू? अदिति सिंह, अदिति सिंह, यशवी राज, ओके यशवी, आप बताइए वहां क्या लिखा हुआ है? अयादि संधि का उदाहरण क्या? हाँ, आ ने जोड़ अनम एचो आयवा यावा। इससे एक ये समझना है कि ए स्वर के बाद, ए के बाद कोई स्वर आए तो उसका अय हो जाता है। जैसे ने जोड़ अनम नयनम, शे जोड़ अनम शयनम। उसके बाद ए के बाद कोई स्वर आए तो उसका आय हो जाता है। जैसे गै जोड़ अक गायका, गै जोड़ इका गायिका, नय जोड़ अक नायक, नय जोड़ इका नायिका। अब देखो, ओ के बाद कोई स्वर आए तो उसका अब हो जाता है। जैसे पो जोड़ अनः पवनः, भो जोड़ अति भवती, भो जोड़ अनम भवनम। उसके बाद औ के बाद कोई स्वर आए तो उसका आव हो जाता है। जैसे पौ जोड़ अनम पावनम, पौ जोड़ अकह पावकः, भौ जोड़ उकह भावुकः। तो इस तरह से मैंने संधि का परिचय तुम लोगों को दे दिया है। स्वर यशवी राज, यस यशवी राज, हाँ बोलो, प्लीज प्लीज टेल, आप बताओ। सदैव का संधि विच्छेद बताओ। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, सदैव का संधि विच्छेद। सदैव, सदा, देखो हमेशा ही पद का अर्थ होता है। जैसे सदा जोड़ एव सदैव, तथा जोड़ एव तथैव, यत्र जोड़ एव यत्रैव,
वसुधा जोड़ एव वसुधैव। तो अ अथवा आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है वो वृद्धि संधि। अ अथवा आ के बाद ओ या औ आए तो अ हो जाता है। ठीक है, जैसे महाजोड़ ओजस्वी, महोजस्वी। ठीक है, सुपौधनम। देखो और भी हम लोग उदाहरण देखते हैं, किताब में देखते हैं, कुछ उदाहरण अगर मिल जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो यण संधि, यण संधि हम लोग देखें, यण संधि का कुछ उदाहरण अभी दिख ही नहीं रहा। ये यण संधि में अति जोड़ अधिकम, अति जोड़ अधिकम, अति जोड़ हाँ अत्यधिकम। ठीक है, अत्यधिकम, अति जोड़ अधिकम, अत्यधिकम। देखो अति जोड़ अधिकम, अत्यधिकम, यदि जोड़ अपि, यद्यपि, अति जोड़ अंतम, अत्यंतम, इति जोड़ आदि इत्यादि। ये कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, अब देखो देवी जोड़ उवाच, देव्युवाच, ई का यह हो जाता है। देवी जोड़ आगमनम, देव्यागमनम, सखी जोड़ अपराध, सख्य अपराध। हाँ सख्य अपराध, ई का यह हो गया। देखो और जो इसके साथ व्यंजन है हमेशा क्या हो जाता है? हल व्यंजन हो जाता है, आधा हो जाता है। सुजोड़ अल्पम, स्वल्पम, सुजोड़ अच्छम, स्वच्छम, सुजोड़ अच्छम स्वच्छम, अनुजोड़ अयः, अन्वयः, मधु जोड़ अरि, मध्वरी। मधु मतलब एक राक्षस का नाम था मधु, अरि मतलब शत्रु, मध्वरी तो राक्षस का शत्रु, मधु नामक राक्षस का शत्रु मध्वरी। तो ये हो गया यण संधि का उदाहरण। वधु जोड़ आगमनम, आगमनम या वध्वागमनम, वधु जोड़ आदेश, वध्वादेश, भू जोड़ आदि, भ्वादि, साधु जोड़ अत्र, साध्वत्र, ऊ का व हो गया। उसी में नियम है री का र हो जाना। पितृ जोड़ अर्पणम, पित्र अर्पणम। देखो इस री का सीधे र हो गया तो पित्रा हो गया। इसके बाद यह स्वर है तो पित्रार्पणम, और यहाँ पर फिर यहाँ दीर्घ नहीं हुआ, पित्रा पित्रार्पणम नहीं हुआ, पित्रार्पणम सीधे स्वर लग गया इसमें, पित्रार्पणम। मातृ जोड़ अर्पणम, मात्रार्पणम। पितृ जोड़ इस तरह पहले हो गया पित्रा, फिर इसमें आज्ञा जुड़ गया, पित्राज्ञा। मातृ जोड़ इच्छा, मातृच्छा। हाँ तो ये यण संधि हम लोगों का आज कंप्लीट हो गया।